नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट लेक्चर सीरीज ऑन ज्योग्राफी। दोस्तों, इसके प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में जिस तरीके से हमने बहुत सारे लैंडफॉर्म्स को डिस्कस किया, जैसे रनिंग वाटर के थ्रू कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे ग्लेशियर्स के थ्रू कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे लाइमस्टोन, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग चाहते हैं डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करना। मगर उसको डिस्कस करने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिया जाए डेजर्ट्स के बारे में। ये डेजर्ट्स होते ही क्या हैं, क्या ये डेजर्ट की कोई पर्टिकुलर लोकेशन होती है? तो हम देखेंगे हाँ कि जो हमारे वर्ल्ड में मेजर हॉट डेजर्ट्स हैं, मेजर की बात चल रही है दोस्तों, जैसे सहारा डेजर्ट एग्जांपल के तौर पे, ये जो डेजर्ट्स होते हैं ये हमें देखने को मिलेगा कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये होते हैं, और वो भी जनरली होते हैं 20 से 30 डिग्री लैटिट्यूड्स पे, एंड डेट टू ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछ भी चुका है। अब ये अगर ऐसा हो रहा है तो देयर मस्ट बी सर्टेन फिनोमिनन जिस कारण से ये जो डेजर्ट्स हैं ये इसी पर्टिकुलर लोकेशन में सिचुएटेड है, तो इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इस लेक्चर को, और नेक्स्ट लेक्चर में हम डेजर्ट के लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं डेजर्ट जो रीजन होता है वहाँ पे किस तरीके की सिचुएशन या एनवायरनमेंट या टेम्परेचर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि डेजर्ट एक ऐसा रीजन होता है वेयर इवेपोरेशन exceeds precipitation, evaporation exceeds precipitation। अब ये भी सोचने वाली बात है कि यहाँ पे मैंने प्रेसिपिटेशन क्यों लिखा, क्योंकि आपको नहीं लगता कि डेजर्ट्स में भी रेनफॉल होती है? बिल्कुल होती है। हाँ, मैं ये बात बिल्कुल मान रहा हूँ कि बहुत कम होती है, मगर होती तो है ना। इसी के साथ इवेपोरेशन, हाँ ये भी होता है, और इवेपोरेशन अगर ज़्यादा हो प्रेसिपिटेशन से, और जो कि बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसा रीजन डेजर्ट बन जाता है। तो चलिए दोस्तों, आपने ये तो समझ लिया कि डेजर्ट रीजन कैसे क्रिएट होता है, मगर इतने से काम नहीं बनेगा। आपको यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, हालांकि आप मेरे साथ ये ऑलरेडी पढ़ चुके हो, मगर जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए एक छोटा सा ब्रीफ, कि हमारी इस पूरी अर्थ पे एक विंड सिस्टम चल रहा होता है। जैसे आप ये देख पा रहे हो ना एरोस के थ्रू, जैसे ये जो शोकेस की हुई हैं ये ट्रेड विंड शोकेस की हुई हैं, उम्मीद करता हूँ आप देख पा रहे हो। इसको हमने कहाँ पढ़ा था? जो देखना चाहें उनके लिए मैं ये भी बता दूं, जब हमने 3 तरीके के सेल डिस्कस किए थे, आपको याद होगा, हमने फेरल सेल के बारे में पढ़ा था, हमने हेडले सेल के बारे में पढ़ा था। अगर आप ये देखना चाहते हो तो फेरल सेल बुद्धि एकेडमी टाइप करके आप ये वीडियो देख सकते हो। और साथ ही हमने पोलार सेल के बारे में पढ़ा था। अब आप बोलोगे कि यार पढ़ाना डेजर्ट है, या आदमी बता रहा है विंड सिस्टम के बारे में, ये क्या चक्कर है? आप बहुत जल्द इसको समझोगे कि विंड सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं आपको फिर से लेके चलता हूं उसी डिस्कशन पे। हम बात कर रहे हैं डेजर्ट्स के बारे में। अब डेजर्ट्स को जब आप लोग अभी मैप पे देखोगे 1 मिनट बाद, तो आपको कुछ चीज़ नोटिस में आएगी। क्या? वो ये चीज़ नोटिस में आएगी कि ये जो एरिया होगा जिसे हम ट्रेड विंड का एरिया बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये ट्रेड विंड बहती है ना यहाँ से। यहाँ पे आप देखोगे कि जो मेजोरिटी डेजर्ट्स हैं वो पहले तो आपको वेस्टर्न मार्जिन पे देखने को मिलेंगे। अब ये वेस्टर्न मार्जिन जब बोला जाता है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड पे डेजर्ट लोकेटेड होंगे। कहाँ पे? इस रीजन में, इस रीजन में। क्लियर? रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जितने भी डेजर्ट्स हैं इनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो दूसरे टाइप ऑफ डेजर्ट से बिल्कुल अलग होगी। अब ये दूसरे टाइप ऑफ डेजर्ट्स का क्या मतलब है? मतलब कि वो डेजर्ट्स जो हमें यहाँ पे और यहाँ पे मिलेंगे। अब इन डेजर्ट्स को क्या बोलते हैं? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है। तो यहाँ से आप एक चीज़ और समझ के जाओ, हम बेसिकली यहाँ पे 2 तरीके के डेजर्ट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला तो कहलाएगा हॉट डेजर्ट। ये हॉट डेजर्ट कौन सा है? जो भी मैंने आपको बताया कि ट्रेड विंड जो इस वाले लोकेशन में आएगा। क्लियर? ये इस वाले लोकेशन में। और दूसरा आएगा जिसे हम टेम्परेट डेजर्ट्स बोलेंगे। अब ये टेम्परेट नाम से समझ में आ रहा है, टेम्परेट रीजन में आएगा। हमारा टेम्परेट रीजन कौन सा है? ये वाला, जानते हैं हम लोग, ये वाला। क्लियर? तो यहाँ पे हम 2 तरीके के डेजर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि एक वो डेजर्ट्स जो 0 से 30 डिग्री, एंड डेट टू पर्टिकुलरली 0 से 30 भी नहीं, 15 से 30 डिग्री भी लिख सकता था मैं, और टेम्परेट जो कि 30 डिग्री से 60 डिग्री होता है। तो इन 2 रीजन्स में आने वाले डेजर्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको इन दोनों टाइप ऑफ डेजर्ट्स के बारे में और इलेबोरेटली समझाऊं, मैं आपको यहाँ पे शोकेस करता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ डेजर्ट। देखिए, यहाँ पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे, ये वाला जो रीजन कहलाएगा, यहाँ से लेकर अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ
यहाँ तक। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हमारे हॉट डेजर्ट। और क्यों? जैसा मैंने बताया था, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये फिर से 30 डिग्री। और इससे नीचे जब जाएंगे तो खैर आप जानते ही हो कि ये कौन सा रीजन आ जाएगा, टेम्परेट वाला। और बिल्कुल उसी तरह अगर ऊपर जाएंगे तो ये भी टेम्परेट वाला, है ना? ये तो आसान है। खैर, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले हॉट डेजर्ट्स की बात करते हैं। जैसा मैंने बताया था, हॉट डेजर्ट्स कहाँ पे मिलेंगे? वेस्टर्न मार्जिन पे। सबसे पहले थार हमारे यहाँ के उठा लो, वेस्टर्न मार्जिन पे आता है क्या? हाँ या ना बताओ। आता है। सहारा, हाँ सहारा भी अगर आप देखोगे तो वेस्टर्न मार्जिन पे आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद में सोनोरन डेजर्ट, हाँ ये सोनोरन डेजर्ट भी वेस्टर्न मार्जिन पे, ध्यान से देखो। इनफैक्ट कैलिफोर्नियन करंट भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कोल्ड, अगर आपको याद नहीं है तो बता दूं। पेरुवियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो, एक और कोल्ड करंट है ना, पेरू वेस्टर्न मार्जिन पे है क्या? बिल्कुल। एटाकामा डेजर्ट देखो वेस्टर्न मार्जिन पे है क्या? हाँ। फिर इसके बाद में ये कालाहारी, ये देखो वेस्टर्न मार्जिन पे है क्या? नामीब, कालाहारी, बिल्कुल हाँ। ग्रेट सैंडी देखो यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन पे है क्या? हाँ। इसका मतलब ये बात तो बिल्कुल सही लिखी हुई थी उसने कि वेस्टर्न मार्जिन पे होते हैं हॉट डेजर्ट, है ना। चलो अच्छी बात है। मगर वहीं जब हम टेम्परेट रीजन की बात करेंगे तो ध्यान से देखने की कोशिश करो। ये पैटागोनिया का डेजर्ट देखो, पैटागोनिया का डेजर्ट टेम्परेट वाले में आ रहा है क्या? वेस्टर्न पे नहीं, क्या है बीचों बीच है? हाँ। तो यहां पे आपको एक डिफरेंस समझ में आएगा, क्या? कि ये कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है। कहां पे? टेम्परेट रीजन में जो डेजर्ट आते हैं वो कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है। इसी कारण से ये जो डेजर्ट बनते हैं, या आप मेरे साथ आगे चल के पढ़ोगे कि ये कॉन्टिनेंटलिटी के कारण बनते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये क्या होता है, ये चीज आप अभी बस ध्यान रखना। वैसे ही जो गोबी डेजर्ट है, वैसे ही जो टकलामाकन डेजर्ट, मोआवे डेजर्ट, ये सब अगर आप देखोगे तो कॉन्टिनेंट के बीच में आपको दिख रहे हैं। ये ग्रेट बेसिन डेजर्ट देखो आप ध्यान से, दिख रहा है आपको? बिल्कुल कॉन्टिनेंट के बीचों बीच। ऐसा क्यों होता है? बस यही तो समझना है। चलो, एक चीज तो क्लियर हो गई एक बहुत अच्छे से, हमने ये समझ लिया यहाँ पे कि हॉट डेजर्ट्स क्या होते हैं और टेम्परेट डेजर्ट्स क्या होते हैं। हमने ये भी देख लिया कि इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो होगा, क्योंकि एक वेस्टर्न मार्जिन पे मिलता है और एक कॉन्टिनेंट के बीचों बीच मिलता है। बस इतना समझ लिया तो काम बन जाएगा। तो अब सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। जब हमने देखा था ना कि जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 20 से 30 डिग्री पे ही लोकेटेड होते हैं, यही देखा था, और वेस्टर्न साइड में होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसको देखने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला रीजन है वो है खुद ट्रेड विंड्स। अब आपको समझ में आएगा कि क्यों इनको ट्रेड विंड डेजर्ट भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे हो कि यार ये ट्रेड विंड्स के कारण क्या डेजर्ट बन जाते हैं? जी हाँ, क्योंकि जब ट्रेड विंड्स ऑफ शोर ट्रेवल करने लग जाए। हाँ, अब ये ऑफ शोर ट्रेवल क्या होता है? देखो दोस्तों, अब ऑफ शोर का मतलब एक बहुत ही आसान सा होता है कि जब लैंड से सी की तरफ विंड जाने लग जाए, इसे ऑफ शोर विंड कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे वेस्टर्न मार्जिन में इन दोनों ही नॉर्दर्न और सदर्न लैटिट्यूड्स में जो विंड्स होगी वो क्या होंगी? ऑफ शोर, मतलब कि लैंड से सी की तरफ, और लैंड से सी की तरफ जा रही है तो बारिश होने का तो सवाल ही नहीं उठता। इसके बाद में इस एरिया में होता क्या दोस्तों, जितनी भी विंड्स होती हैं वो एक्चुअल में ब्लो हो रही होती हैं फ्रॉम कूलर टू वार्मर रीजन। अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि जब भी विंड उल्टी बहेगी, मतलब कि वार्मर से कूलर की तरफ, तो वार्म विंड में क्या होता है? मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर कैरी करके अपने साथ चलेगी और बरस जाएगी। मगर कूलर साइड से जब भी वार्मर साइड की तरफ विंड बहेगी तो इसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम होती है कूल विंड की। तो सोच के देखो कि जब कूल से वार्म एरिया की तरफ या रीजन की तरफ जाएगी तो इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होगी तो बारिश कैसे करेगी? और बारिश नहीं करेगी तो फिर डेजर्ट हो जाएगा। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। क्लियर? तो विंड का मूवमेंट अब आपको समझ में आया कितना इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद तीसरा रीजन ये है कि हम जिन लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं, देखो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे जिसको बोला जाता है हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड का मतलब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। और मैं क्यों बोल रहा हूँ सब ट्रॉपिकल? क्योंकि ये होता है, देखो ध्यान से यहाँ पे लिखा भी हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। अब होता क्या है दोस्तों कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होता है ना, यहाँ पे एक्चुअली में एयर डिसेंड करती है।
हाँ, अब आपको हो सकता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, मैं इसका कारण बता देता हूँ। क्योंकि विंड सिस्टम अगर आपने नहीं समझा हुआ है तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी। आपको ये पता होना चाहिए, जब हमने फेरल सेल, हेडली सेल पढ़ा था तो हमने देखा था कि जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, यहाँ पे एयर डिसेंड करती है, मतलब ऊपर से आके नीचे जाती है। तो ऊपर से जब नीचे जाती है तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस होती है। हाँ, अब आपको हो सकता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस भी ना पता हो, मगर आप इतना समझ सकते हो कि जब एयर ऊपर से नीचे जाती है, डिसेंड करती है, तो यहाँ पे जो उसकी मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी होती है वो बहुत ही कम होती है। क्लियर? तो ये लीस्ट फेवरेबल सिचुएशन होती है प्रेसिपिटेशन के लिए। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इट मेक इट एज लीस्ट फेवरेबल सिचुएशन फॉर प्रेसिपिटेशन। ये आप समझ ही जाओगे। तो ये आपने तीसरा कारण देखा। चौथा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कारण, ओशन करंट्स। जिस तरीके से मैं भी आपको एक कैलिफोर्नियन ओशन करंट के बारे में बता रहा था, अगर आपने ध्यान दिया तो। अब होता क्या है दोस्तों कि जब ये कोल्ड करंट होता है ना, तो ये क्या बना देता है? फॉग। ये क्या बना देता है? मिस्ट। या मैं यूं कहूं कि उसके आसपास की जो हवा होती है वो उसको गर्म करने के बजाय ठंडा कर देता है। और हम जानते हैं अगर हवा ठंडी हो गई तो उसमें मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी फिर से कम हो जाएगी। मॉइस्चर कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई तो पानी बरसेगा कैसे? तो अब आपको दोस्तों समझ में आया कि ये जो पेरू करंट है, इस कारण से ही ये पेरुवियन डेजर्ट बनता है, क्योंकि ये यहाँ की हवा को ठंडा कर देता है। वैसे ही एटाकामा डेजर्ट आप देख सकते हो, और वैसे ही ये कैलिफोर्नियन करंट जो होता है, इसी कारण से सोनोरन डेजर्ट भी बनता है। ये भी आप ध्यान से समझो। तो आपने यहाँ पे ये समझा चौथा कारण बहुत अच्छे से कि किस तरीके से ये ओशन करंट, जो कि कोल्ड ओशन करंट होता है, इस कारण से डेजर्ट बनता है। इसके बाद में दोस्तों आखिरी जो कारण है वो है माउंटेन पीक्स। हाँ, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, ध्यान से देखने की कोशिश करो। क्या होता है दोस्तों कि जब एक माउंटेन पीक होती है ना, इस माउंटेन पीक को एनालाइज करो तो एक एरिया होता है जहां पे रेनफॉल होती है ना, इसको रेन जोन भी बोल सकते हो। क्या होता है? ये ओरोग्राफिक रेन आपको दिख रही है, देखो ध्यान से कि एयर ऊपर जा रही है, ऊपर जाके क्या होता है, मॉइस्चर और ज्यादा लेती रहती है जैसे से ऊपर जाती है, और यहां पे आके बरस जाती है। अब यहां पे बरस गई तो जब ये एयर यहां जाती है तो ये क्या हो जाती है? ड्राई हो जाती है। इसीलिए इसको रेन शेडो जोन कहा जाता है, क्योंकि इस एरिया में कभी भी बारिश नहीं होगी। आपको बात समझ में आई? अब आप ये सोच के देखो कि जो रॉकी माउंटेन, ये जो एंडीज माउंटेन है, इन्हीं के कारण भी तो ऐसा हो सकता है ना कि एक साइड पानी बरस जाए, जो कि होता है, इस साइड रेनफॉल हो जाती है, इस साइड रेनफॉल होती ही नहीं है। तो अब वापस से इधर देखो, यहाँ पे एटाकामा डेजर्ट को, एटाकामा डेजर्ट में क्या होता है, जब हवा इधर से आती है तो ये इसके माउंटेन के इस साइड ही बरस जाती है, इस साइड बरसती नहीं है, तो यहाँ पे डेजर्ट हो जाता है। तो माउंटेन पीक के कारण भी डेजर्ट बनता है, आपने यहाँ पे ये समझा। और अभी तक हमने जितनी भी बातें करी वो किसकी करी? हमने बात करी हॉट डेजर्ट्स के बारे में। अभी तक हमने टेम्परेट लैटिट्यूड्स पे जो डेजर्ट्स बनते हैं उसको छुआ भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि हॉट डेजर्ट एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसके सारे कारण अब आप बहुत अच्छे से मेंशन कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों थोड़ी सी मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स के बारे में, जिनको टेम्परेट डेजर्ट्स भी हम लोग बोल रहे हैं। अभी क्योंकि टेम्परेट रीजन है तो 30 डिग्री से ऊपर 60 डिग्री तक, और पहले भी बता चुका हूं कि ये जो डेजर्ट सब बनेंगे इनका कारण क्या होगा? कॉन्टिनेंटलिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये ऐसे एरिया में आएंगे जिनको रेन शेडो एरिया कहा जाता है। तो रेन शेडो इफेक्ट के कारण इन डेजर्ट्स में रेनफॉल नहीं होती। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था डायग्राम में, जैसे गोबी डेजर्ट, जैसे टकलामाकन डेजर्ट, और अगर नीचे की साइड आप जाना चाहो तो पैटागोनिया का डेजर्ट ले सकते हो, राइट। तो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में ये पाया गया है कि ज़्यादातर ये लोग पाए जाते हैं प्लेट्यूज पे, क्लियर, और सी से एक डिस्टेंस पे होते हैं। दे आर एट कंसिडरेबल डिस्टेंस फ्रॉम सी, जो कि नोन भी है। अगर कॉन्टिनेंट के बीचों बीच है तो सी से तो दूर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पे कॉन्टिनेंटलिटी के कारण जो डेजर्ट्स बनते हैं उन्हें मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स कहते हैं। ये आपने समझ लिया। तो दैट्स इट दोस्तों, होप यू लाइक दिस। If you really like this video, do mention the comment. Also do share with your friends. Might they also need a like if you share with them. In the end, keep shining. Have a good day.